हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट एडियल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको सबसे पहले जो भी पावर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। उसके बाद एक्स को वैसे ही लिख देते हैं और जो पावर होता है उस पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे और एक्स है, एक्स का पावर ऊपर कितना है? 1 है, तो 1 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0। और x का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे प्लस, उसके बाद यहाँ पे 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जो पावर होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं और जो पावर रहता है वो उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x इंटू कॉस एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन है u इंटू भी। u इंटू भी के भी पर बेस्ट है ये। तो इसको सबसे पहले किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं? u को लिख देंगे, जैसे है वैसे ही u को लिख देंगे और भी का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस लिखते हैं। फिर भी को लिखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये क्या है? ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन अब हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे? x को लिख देंगे, x को डायरेक्ट लिखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस, उसके बाद cos x को लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। इसको डायरेक्ट याद किया जाता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये डायरेक्ट याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। x के पावर क्यूब इंटू log x। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x के पावर 3 इंटू लॉग एक्स। इसको कैसे लिखेंगे? इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, या फिर इसको भी u मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। इसको भी u मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। तो क्या करेंगे? u को सबसे पहले लिखेंगे, log x को लिख देंगे, log x को तो सबसे पहले हम लोग log x को लिखेंगे, log x को लिख लिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के पावर क्यूब को। तो x के पावर क्यूब को कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? पावर को लिख देते हैं और x को वैसे ही लिख देते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं। ये हो गया प्लस का सिंबल। उसके बाद x के पावर क्यूब को वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं 2 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को जो भी हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है e के पावर x इंटू साइन एक्स। ये क्वेश्चन इस तरह से है, e के पावर
एक्स, ई के पावर एक्स है इंटू साइन एक्स, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को डायरेक्ट जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ई के पावर एक्स जैसे है वैसे ही लिख देंगे ई के पावर एक्स। उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस में साइन एक्स को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है ई का पावर एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है साइन 5x, साइन 5x का क्या हो जाएगा, कॉस 5x इंटू 5। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और एक्स का मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे साइन 5x है, तो साइन 5x का क्या हो जाएगा, कॉस 5x हो जाएगा, और कॉस 5x यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में 5 है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरह से होता है। अगर हमारा रहता क्वेश्चन कि कॉस 5x, अगर हमारा क्वेश्चन साइन 5x नहीं रह के कॉस 5x रहता तो हम कैसे लिखते हैं, तो कॉस 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस 5x का हमारा डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन 5x, इस तरह से। और जो 5 यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5 इंटू साइन 5x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये साइन 5x नहीं होता, cos 5x होता तब। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x। ये आप लोगों के जितना भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और इसीलिए इसके बाहर तो क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं होता। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है ई के पावर 6x। ये क्वेश्चन इस तरह से है, ई के पावर 6x इंटू उसके बाद cos 3x। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे डायरेक्ट या फिर इसको लिखेंगे डायरेक्ट। तो इसको इस तरह से लिख देंगे ई के पावर 6x लिख दिए, और cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x हो गया, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद प्लस, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे cos 3x इंटू ई के पावर 6x है, तो ई के पावर 6x का ई के पावर 6x हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ई के पावर हमारा x रहता था तो क्या होता था, हमारा इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर x होता था, इसके मल्टीप्लाई में 1 था, यहाँ पे 1 रहता था तो मल्टीप्लाई 1 में रहता था, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया जाता था ई के पावर x। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है ई के पावर 6x, तो क्या करेंगे, जो 6 मल्टीप्लाई में है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 6 से। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन इस तरह से है, tan इनवर्स x इंटू dx, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों को, ये फार्मूला है, ये डायरेक्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा, 1/1 प्लस x²। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन इनवर्स x, ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये भी आप लोगों को याद करना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला होते हैं, जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वो
और वही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स है बाई डी एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का। और हमारा कॉस इनवर्स एक्स 10वां क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसका भी वही होगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सिर्फ साइन वाला याद रखना है, कॉस का अपने से याद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसमें माइनस लगाना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है लॉग ऑफ लॉग एक्स। लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो देखिए यहाँ पे अगर लॉग एक्स रहता था तो क्या लिखते थे, जब log x रहता था तो यहाँ पे जो भी है 1/x, जो भी रहता था 1 के नीचे में लिख दिया जाता था, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन किया जाता था। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था, 1। इसका आंसर कितना आता था, 1/x, इस तरह से। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लॉग के अंदर जो भी है इसको नीचे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/log x, जो भी रहेगा इसको इस तरह से लिखेंगे log x, और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/x। तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अगर ऐसे नहीं रहता, और क्वेश्चन इस तरह से रहता, अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहता कि log ऑफ log x, अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन रहता तो फिर भी वैसे ही करते हैं हम लोग, फिर भी वैसे ही करते हैं। इस तरह से रहता तो लॉग के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा इसको सबसे पहले लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1/log ऑफ log x, इस तरह से लिखेंगे, हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log ऑफ log x का क्या होगा, 1/log ऑफ 1/log x, 1/log x हो जाएगा। इसका log के अंदर जो भी फंक्शन है 1 नीचे हो गया, और अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे 1/x। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, log ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है log ऑफ साइन एक्स। तो log के अंदर जो भी फंक्शन रहता है उसको क्या करते हैं, 1/sin x लिखते हैं, 1/sin x लिखते हैं इनटू, और sin x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x, ये क्या हो जाएगा, इसको cos/sin x क्या होता है, cot x, ये भी आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है tan x। tan x का डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं, ये भी डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर होता है, tan x का sec² x। अब ये कैसे आया, तो इसको हम और इसको हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। tan x है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं sin x बाई cos x, sin x बाई cos x हो गया। अब इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। अब क्या करेंगे, v को लिखा जाता है, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस लिखते हैं यहाँ पे, और u को लिखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और नीचे का फंक्शन जो भी है v है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए v को लिखेंगे cos x लिख दिए, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin x का cos x होता है,
कॉस एक्स माइनस यू बराबर क्या है साइन एक्स इंटू उसके बाद भी कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा भी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे 1, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो प्रूफ हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये भी सीख गए कि u माई भी अगर रहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए तो उसको कैसे करेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है रूट एक्स। क्या बताए थे कि पावर किस तरह से है, एक्स का पावर 1/2 है। तो क्या हम बताए थे कि 1 बाई जो पावर रहता है उसको डायरेक्ट उतार देते हैं और फिर उसके बाद एक्स लिख देते हैं और पावर में एक घटा देते हैं 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2। अगर इसको नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस में होगा 1/2 1 बाई एक्स के पावर 1/2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स के पावर 1/2 को क्या लिखेंगे रूट एक्स। तो इसका डायरेक्ट होता है इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है एक्स माइनस वाई बराबर पाई। ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताए थे कि जो पावर होता है वो लिख दिया जाता है और एक्स को उतार दिया जाता है और पावर में एक घटा दिया जाता है। तो एक लिखा हुआ है और एक घटा देंगे माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स नीचे होगा बराबर कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो डी सी बाई डी एक्स उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 होगा डिफरेंशिएशन। ये क्या है सी कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे 0 होगा और x का पावर 1 माइनस 1 मतलब x का पावर क्या हो गया 0 हो गया। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 बराबर कितना होता है 1 होता है। किसी भी चीज़ का पावर कितना 1 होता है। डी वाई बाई डी एक्स अगर इधर जाएगा तो प्लस में होगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।